आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी वाले में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल की आंसर की आ चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में जो है कि इस बार जो इक्वेशन बन रहा है, समीकरण बन रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि इस बार पीए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो सीट है, क्या वो वाकई में खाली रह जाएगी? क्या कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं एसएससी के द्वारा जिसके कारण बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा रिक्वायरमेंट, जिसके कारण सीटें जो हैं वो खाली रह जाएगी और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। आइए हम लोग वीडियो में शुरुआत करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो आप अभी यहाँ पे तो देख सकते हैं कि जो सबसे पहले इसका जो मेन रीज़न है, जो सबसे जो एसएससी जो सबसे बड़ी चीज़ कर दी है कि यू मस्ट हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन सीपीटी। आपको सीपीटी में कम से कम एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर लाना ही पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि यूआर के लिए जो है ना, जनरल के लिए 26 मार्क्स, इससे अगर आप कम है ना तो सीपीटी में बहुत मुश्किल होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल। और इसी तरह आप यहाँ पे इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस, और अगर आप ओबीसी से हैं तो इसमें क्या है ना कि अगर आपका 23 मार्क्स से कम है भाई, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है सीपीटी में। और पीए और एसए का जो है ना वो इसलिए थोड़ा सा मतलब कट ऑफ लो जाने का मेन रीज़न ये है ना कि जैसे आप खुद समझ पा रहे हैं कि पीए और एसए में आपको सीपीटी में तो अच्छा स्कोर करना ही करना है, आपको टाइपिंग में भाई साहब, आपको टाइपिंग में का भी बहुत भयंकर इशू होने वाला है। टाइपिंग में आपको अगर जनरल से हैं तो जिस तरह एसएससी अपना ट्रेंड फॉलो कर रही है, 95% यूआर के लिए करना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का तो आप लोग जानते ही हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का आपको जानते हैं कि 93 के आसपास करना ही पड़ेगा आपको। और अदर और जो भी है एससी एसटी और ओबीसी उस सब के लिए 90% इतना एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। और इस बार दिक्कत ये हुई है स्टूडेंट के साथ, इस बार दिक्कत ये हुई कि उन्हें तो सबसे पहले बात कि बहुत कम समय मिला। सबसे पहले जो बात है कि बहुत ही कम टाइम मिला। सब लोग यही सोच रहे थे कि मेंस का जब भी रिजल्ट आएगा तो मिनिमम 1 या 1.5 महीने का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण वो लोग क्या है कि अदर जो सब्जेक्ट थे उस पर फोकस कर रहे थे वो, और जिसके कारण इसके टाइपिंग वाला जो है उसका अच्छा से हो नहीं पाया। आप खुद ही देखे होंगे कि जब आप एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपके बगल वाला, जब भी कोई अगल बगल वाला होगा तो 100 में से 90% स्टूडेंट ऐसा ही था जो पहली बात तो कि 2000 की डिप्रेशन कर ही नहीं पाया वो, और अदरवाइज जो किया भी है तो कोई 1900 किया है, कोई 1650 किया है, इसी तरह कर करके। तो आप समझ सकते कि आप 95% एक्यूरेसी या 93% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी कहाँ मेंटेन होगी? तो एसएससी दो ही चीज़ कर सकता है, या तो वो सीटें भरने के लिए कम से कम क्या कर सकता है कि ये जो 93 है उसको 3 कर दे, 93 कर दे, और 93 वाला को 90 कर दे, और 90 वाला को 87 या 88 कर दे। अदरवाइज इस बार ऐसा समीकरण बनेगा ना कि पता चलेगा कि एसएससी को कैंडिडेट ही नहीं मिला, खास करके पीए और एसए का जब बात आएगा, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का। अब रहा बात डीईएसटी का, तो डीईएसटी में आपका सीपीटी में कम नंबर का कट ऑफ जाएगा, लेकिन जो टाइपिंग है उसमें भी आपको मिनिमम, अगर यही ट्रेडिशन फॉलो करती है एसएससी तो उसमें भी यही है। यानी कुल मिला के पीए और एसए में अगर यही ट्रेडिशन फॉलो करेगी एसएससी तो हमको नहीं लगता है कि जनरल का कट ऑफ 258 के से ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि उसको कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। अगर एसएससी रियल में सिलेक्शन लेना चाहती, बहाली करना चाहती है, तो उसको इससे भी और कम कट ऑफ जाएगा। तो आप उम्मीद कर रहे हैं आप चीज़ों को खुद से समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, और बाकी कोई हवाबाजी नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही छोटा सा चीज़ मैं आप लोग के समक्ष लेके आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।